ओन अब्बास बप्पी की प्रोडक्शन ऑर्डर पर सेनेट आमद, अपोजिशन अरकान का इस्तकबाल। ओन अब्बास का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से इजहार तशक्कुर। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, चेयरमैन सेनेट ने अखलाक की जुर्रत का मुजाहिरा किया। यूसुफ रजा गिलानी ने एजाज चौधरी और मेरे इशू पर स्टैंड लिया, जिसे तारीख में याद रखा जाएगा। 6 मार्च को मुझे घर से लोग लेकर गए, हिरन के शिकार का इल्जाम लगाया गया, मुझे पंजाब में महंगाई के खिलाफ मुहिम चलाने पर निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई और तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं के साथ खड़ा रहूंगा। ओन अब्बास एजाज चौधरी को सेनेट में ना लाने पर एहतजाजन ऐवान से चले गए। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करके अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर रूलिंग। कहा, सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जिस पर अमल नहीं किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद किया गया। ओन अब्बास और एजाज चौधरी की गिरफ्तारी के मामले पर चेयरमैन सेनेट को आगाह नहीं किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न करने का मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द करता हूँ। पाकिस्तान की मैशत को मजबूत करने के लिए खवातीन ने अहम किरदार अदा किया। खवातीन हर शोबे में बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। खवातीन पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती हैं। खवातीन की तालीम के चैलेंज से निपटने के लिए इक़दामात किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खवातीन के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अक़ीदत पेश। कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। तहरीक पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जना, बेगम राना लियाकत अली खान का किरदार नाकाबिल फरामोश है। नुसरत भुट्टो और कलसुम नवाज ने अमरीत के खिलाफ जदोजहद की। मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला कौम की खिदमत कर रही हैं। गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को भी 31 मार्च तक पाकिस्तान से निकलने के अहकामात। 1 अप्रैल से तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्कियों को कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। पाकिस्तान के आइन की पासदारी करनी होगी। वज़ारत दाखिला। डेरा गाजी खान में खानी पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 15 से 20 ख्वारिशी दहशतगर्दों ने सहरी के वक्त पुलिस चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला किया। पुलिस की मौसर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का भारी जानी नुकसान। पुलिस ने 6 दिन कबल भी लेखानी चेक पोस्ट पर हमले को नाकाम बनाया था। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले जवानों को शाबाश कहा। दहशतगर्दों को हर महाज पर शिकस्त देंगे। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की डील की ऑफर मुस्तरद कर दी। अमेरिका की जानिब से पाबंदी और धमकियों तले मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक बयान। ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामेनेई नाम खत में मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया। अमेरिकी सदर का कहना है, ईरान के साथ जोहरी मुआहिदा करना चाहते हैं। उम्मीद है ईरानी सुप्रीम लीडर इत्तफाक करेंगे। ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए कुछ करना होगा। ईरान से 2 तरीकों से निपटा जा सकता है। एक फौजी तरीका है, दूसरा आप मुआहिदा कर लें। उम्मीद है ईरान की क़यादत बातचीत पर रजामंद हो जाएगी। न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात में ईरान के लिए ही बेहतरी है। भारतीय फिजाइया की नहली एक बार फिर आया। एक दिन में 2 तैयारे गिरकर तबाह। भारतीय फिजाइया के मुताबिक जैगवार लड़ाका तैयारा तरबियती मश्क के लिए अंबाला एयरबेस से उड़ा और कुछ देर बाद हरियाणा के करीब गिरकर तबाह हो गया। पायलट तैयारे से निकलने में कामयाब। दूसरा वाकया मगरबी बंगाल में पेश आया। भारतीय फिजाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारा AN-32 हादसे का शिकार हुआ। दोनों हादसों की वजह तकनीकी खराबी बताई गई। कौन होगा चैंपियन? कीवीज तारीख दोहराएंगे या भारतीय सुरमाबाजी मारेंगे? इवेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें कल दुबई में आमने सामने होंगी। भारतीय टीम की दुबई में ट्रेनिंग स्टार बैटर विराट कोहली को घुटने पर गेंद लगने से सेशन छोड़ना पड़ा। कोचिंग स्टाफ ने विराट कोहली की इंजरी को मामूली करार दिया। न्यूजीलैंड की टीम आज प्रैक्टिस करेगी।
क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड। T20 स्क्वाड के ट्रेनिंग कैंप का आगाज। खिलाड़ियों की LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। कौमी टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस का कहना है न्यूजीलैंड में खेल चुके हैं, वहां की कंडीशंस का इल्म है, कोशिश होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करें। साइम अयूब और फखर जमान को मिस करेंगे। नए वफाकी वज़ीर मुआविन ख़ुसूसी और मुशीरान को कलमदान सौंप दिए गए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर का कलमदान तफवीज़। अली परवेज़ मलिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम होंगे। हनीफ अब्बासी वज़ीर रेलवे और शज़ा फातमा को IT और टेली मवासलात का वफाकी वज़ीर बनाया गया। खालिद मगजी को साइंस और टेक्नोलॉजी का वज़ीर बना दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल को वज़ारत सेहत मिल गई। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का 3 में से 2 वज़ारतें छोड़ने का फैसला। अब्दुल अलीम खान वज़ारत निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड से दस्तबरदार होंगे। मवासलात की वज़ारत अब्दुल अलीम खान के पास ही रहेगी। तलाल चौधरी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मुक़र्रर। आज़म नज़ीर को कानून और इंसाफ के साथ इंसानी हुकूक की वज़ारत मिल गई। मुसद्दिक मलिक मौसमियाती तब्दीली के वफाकी वज़ीर मुक़र्रर। बिलावल भुट्टो से बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो और बरतानिया के हाई कमिश्नर के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मुख्तलिफ दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो से अमरीकी नाकुल अमूर नेटाली बेकर की भी मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत। फ़रीक़ैन का ख़ित्ते में क़याम अमन से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल। पाक अमरीका तिजारती मुआशी ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तफाक। PP चेयरमैन से फ्रांसीसी सफ़ीर की भी मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो और फ्रांसीसी सफ़ीर का इत्तफाक। छोटा सा शक भी मुल्ज़मान की बरियत के लिए काफ़ी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने उम्र कैद के मुजरिम अली अकबर को सुनाई जाने वाली सज़ा कलअदम करार दे दी। अदालत ने दीगर 3 मुजरिमों को 7-7 साल कैद की सज़ा भी कलअदम करार दे दी। गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद और 7-7 बरस सज़ा पाने वाले मुजरिमों की अपीलों पर फैसला जारी। रोशनी के शहर को मुजरमों का शहर बनने नहीं देंगे। सिंध में रहने वाले तमाम अफराद मेरा खानदान है। सूबे के ज़रूरतमंद अफराद की मदद कर रहे हैं। कराची शहर के मसाइल जू के तू है। गलियों में कचरा है। जब तक सूबा सिंध तरक्की नहीं कर लेता चैन से नहीं बैठेंगे। डंपर से गुज़श्ता रोज एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। की यूक्रेनी सदर से झगड़े के बाद रूस को भी धमकी। कहा रूस और यूक्रेन फिलफोर मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए। रूस हकीकी मायनों में यूक्रेन को मैदान जंग में कुचल रहा है। जब तक जंग बंदी नहीं होती रूस पर बैंकिंग और टैरिफ समेत बड़े पैमाने पर पाबंदी आयद करने पर गौर कर रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका रूस के तेल और गैस के शोबों पर पाबंदी लगाने का इरादा भी रखता है।